नमस्कार साथियों, सत्ता सुधार में आपका स्वागत है। और आज हम आपको हमारे सीएमडी से मिलवाएंगे। आज हमारे सत्ता सुधार परिवार का एक कार्यक्रम है। हमारे ग्वालियर एडिशन के 26 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं। इस 26 वर्ष की एक यात्रा, इन 26 वर्षों में किन झंझावतों का सामना करके एक ऐसे व्यक्ति की जिजीविषा सत्ता सुधार को यहाँ तक लेकर आई। इन 26 वर्षों में उन्होंने देखे कोविड की विभीषिका भी। तो हम सीधे आपका समय खराब ना करते हुए मिलवाएंगे हमारे सीएमडी गोपाल जी श्रीवास्तव से। साथ में होंगे हमारे स्थानीय संपादक अभिषेक शर्मा। नमस्कार सर। अभिषेक जी, स्वागत है आपका। तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपकी पूरी 26 वर्ष की यात्रा, इसके बीच आपने जो भी तकलीफें उठाई, किन किन तरीके से इसको शुरू करके और आज यहाँ तक इस वट वृक्ष को खड़ा किया है। अभिषेक जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि आप भी बताएं। देखिए, सत्ता सुधार एक नाम जो है ना, ये बहुत ही यूनिक है। क्योंकि जब सत्ता सुधार नाम लोग लेते हैं तो ये होती है कि ये सत्ता और सुधार, क्या सत्ता कभी सुधरी है? जो नाम है सत्ता सुधार। तो हमारे जो सीएमडी हैं श्री गोपाल श्रीवास्तव जी, जब ग्वालियर से एक यात्रा शुरू हुई पत्रकारिता की, तो उस पत्रकारिता की यात्रा में एक बहुत ही शब्द यूनिक नेम लेके आए। क्योंकि कोई भी हो, सत्ता से प्यार भी है, सत्ता से नफरत भी है और सत्ता अपना भी है। तो सत्ता सुधार जो है, सीएमडी से साहब से मैं ये पूछना चाहूँगा कि आखिर ये नाम कैसे आया? मतलब सत्ता सुधार आपने कैसे रखा? इसको थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे। सत्ता आ गया, सत्ता सुधार रखने के पीछे कुछ अलग से वो नहीं था। हाँ, ये मतलब जनरल वे में आप किसी के मिले होंगे किसी से कि चलो आप दिल्ली जाना होता है, कई बार हाँ, बातचीत करते सारी सत्ता सुधारी हाँ। कोई क्योंकि उस समय 99 में जो है स्थिति भी सारी चीज भैया, बहुत सारी परेशानियां भी थी। हाँ, एकदम उभर के नाम आ रहा, पहले सत्ता सोचा, फिर सुधार लाने की संभावनाओं के साथ अपन ने सत्ता सुधार शुरू किया। सुधार कितना हुआ कितना नहीं हुआ ये तो जनता भी जानती है, सारी चीज़ें जानती है। धीरे धीरे करके अपन ने इसको मुकाम बनाए हैं। सबसे पहले 20 जुलाई 1999 में सत्ता सुधार शुरू किया अपने ग्वालियर से। अच्छा। फिर सीपरी शुरू किया 2000 में, फिर श्योपुर, फिर दतिया, अलग अलग करते हुए लखनऊ, दिल्ली, ऐसे करते हुए अपन सारी चीज़ों में बढ़े। मतलब अपनी जो यात्रा शुरुआती रही वो ग्वालियर से हुई और आज हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ये सफ़र तय कर चुके हैं। तो ये जो 20, 25 और 26, देखिए 25 वर्ष एक युवाओं का वर्ष होता है। मतलब कोई भी अगर मानव जीवन में अगर देखा जाए तो 26 साल का मतलब ये मतलब पूर्ण कोई व्यक्ति अपने पूर्ण युवा अवस्था में आ चुका है। और मैं समझता हूँ कि सत्ता सुधार भी जब 26 साल पूरे कर चुका है तो हम इसको युवा नहीं बोलेंगे, हम इसको अनुभवी और एक संघर्ष से निकला हुआ प्रतीक के रूप में बोलेंगे। तो संदेश जी, आप इस पर क्या कहेंगे? कौन सा, मतलब 26 वर्ष क्या युवा का वर्ष है, संघर्ष का है, ये क्या है, कौन सा परिभाषा है? इसमें अभिषेक जी बहुत अच्छी बात पूछी है आपने। इसमें संघर्ष कई तरह के सामने आए होंगे। संघर्षों से लड़ाई भी कई तरह से हुई होगी, कई तरह की सहूलियतें भी मिली होंगी। लेकिन जीवन चलने का नाम है, जिसको कहते हैं ना, कि इसको चलायमान रखा, गतिमान रखा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, इस पूरे दौरान पूरे विश्व ने एक महामारी, कोविड महामारी का भी बहुत बड़ा दौर निकाला। इसमें हमने देखा कई संस्थाएं ऐसी भी थीं जो शायद रन नहीं कर पाई आगे। लेकिन उस दौर के बाद भी मैंने अपने इंट्रो में ये कहा था कि हमारे सीएमडी की जिजीविषा, ये जिजीविषा ही है जो उस महामारी की विभीषिका को झेलने के बाद भी अनंत यात्रा पर चल रहे हैं। और ये 26 वर्ष आगे और कितने वर्षों में बनेंगे, हर वर्ष हम आपको बताते जाएंगे कि आज हमने फिर एक वर्ष पूर्ण किया है। ये तो एक अनलिमिटेड यात्रा है, ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करता है और होना भी चाहिए। देखिए, पत्रकारिता का एक धर्म है और वो है जनता से जुड़ा हुआ धर्म। और सबसे महत्वपूर्ण जो अपनी पीढ़ी है वो है आने वाली पीढ़ी, जो पत्रकारिता के सकारात्मक और उसकी सच्चाई को परखे। क्योंकि इस मीडिया के दौर में, सूचनाओं के तंत्रों के दौर में अच्छा भी है, बुरा भी है, झूठ भी है और सच्चाई भी है। तो इस तरीके से जो है आज 20 जुलाई को हम खड़े हुए हैं सत्ता सुधार के केंद्रीय भोपाल कार्यालय में और हमारे साथ सीएमडी गोपाल श्रीवास्तव जी हैं, जिन्होंने एक बहुत ही प्यारा स्वरूप देकर
मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली तक आज हम अपनी यात्रा शुरू कर चुके हैं और ये यात्रा आप सभी के सहयोग से, पाठकों के सहयोग से इसी तरह अनवरत चलती रहेगी, यही हम आशा करते हैं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका सर। हमारे दर्शकों को आपने अपनी पूरी यात्रा बताई। अभिषेक जी आपका भी बहुत धन्यवाद। हमने तो कोरोना काल का भी बड़ा विषम परिस्थिति वाला समय देखा है। बिल्कुल। जो भैया और हमने 3 महीने यात्राएं भी की कोरोना काल में भी, जब या मतलब जमीन से लोग मतलब कई लोग कितने परेशानी में थे, सारी चीज़ें थी, तब भी भैया ने मतलब सारी मतलब कठिन से कठिन रिपोर्टिंग करके तब भी 16 पेज ही निकाले हमने। और आज 16 पेज के बहु रंगीन अखबार के साथ जो है हम 10 सालों से लगातार इसको अनवरत हमारी हर तरह वो भी जनता का सहयोग है सारे मतलब निश्चित रूप से इतनी बड़ी यात्रा इतने बड़े अखबार के साथ और ये निरंतर जो चलती जाती है, इसमें पाठकों का, जनता का, हमारे विज्ञापनदाताओं का सबका सहयोग होता है। इन सभी के सहयोग से ये यात्रा कंटिन्यू निरंतर चल रही है और आगे भी चलेगी। और सत्ता सुधरेगी या नहीं सुधरेगी, इसी के साथ हम हमारा प्रयास हमेशा निरंतर जारी रखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए और देखते रहिए सत्ता सुधार। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें।